तारीख है 23 अप्रैल 2022 और समय हो गया है सुबह के 6:12। अब बात यही हो रही है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, समझे, इनका कहना ये था कि भाई तेरे पास पैसा आया कहाँ से। बस तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पैसा देने वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग हैं और वैलिड पैसा दे रहे हैं वो, किसी बात का हो। रिजर्व बैंक के थ्रू बैंक से पैसा है। $1750 अरब। सिर्फ इनका कहना यह था कि भारत, मैं बता रहा हूं ना, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल अपना कट मांग रहे थे जी। और बताओ, ये है रियलिटी। इसलिए मना किया। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये सब काम करता नहीं है, विजिलेंस नेशन है वो। मोदी, अंबानी, रतन टाटा, महिंद्रा, आपका ये मुथूट का ओनर अमिताभ बच्चन, $1750 देख के इनकी लार टपक गई। और पता हो पैसा कौन सा था? अमेरिका में 1500 जिहादी मारे थे मेरे बंदों ने। 1 अरब को मारने का वहाबी, समझे? $1 अरब था। मतलब 1 अरब मतलब सऊदी अरब का एक आतंकवादी। अमेरिका के अंदर इतने आतंकवादी छुपे थे वहाबी, मेरी टीम के बंदों ने वहां पे जो है सारे मार दिए। ये कह रहे बंदे, मैं कह रहा हूँ इन्होंने भेजे, साबित करते रहे बंदे थे। भाई मान ली तेरी बात, भाई पैसा तो आने देता ना, बैठ के बात कर लेते। तू साबित तो करता ना बंदे तेरे थे। जब इवेंका ट्रंप कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर कैसे बाइडेन से दिमाग लगवा रहा तू? मैंने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर के ऑल ओवर वर्ल्ड में आतंकवादियों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। बिल्कुल लिया मैंने। $1 अरब मतलब 1 अरब, अरब मतलब सऊदी अरब, वहाबी मतलब, जी हाँ, वहाबी फंडिंग से ही भारत में सनातन धर्म पे हमला हुआ है, सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है। भारत के अंदर मस्जिदों में जो पैसा लग करके जो ग्रीन पार्क वाली मस्जिद में मार्बल लगा था, वो वहाबियों का पैसा था। कौन नहीं जानता इस बात को? वहाबी पता कौन होते हैं? अय्यास होते हैं। औरतें उठाना, किडनैपिंग करना, रावी पीरज़दा के पीछे वहाबी आतंकवाद था। और मरियम नवाज शरीफ को उठवाने के चक्कर में मोहम्मद बिन सुल्तान वहाबी है। वहाबी जो है क्या कहते, एक राजा था, अय्यास था वो। और अमेरिका के अंदर ट्विन टावर गिराने का काम जो है क्या कहते हैं, वहाबियों ने करवाया था। क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, अपने देश में जो है बुर्ज खलीफा बनाना चाह रहे थे। पहले जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत होने का, समझे, गौरव जो है क्या कहते हैं अमेरिका को प्राप्त था, इसलिए ट्विन टावर गिरा दिए गए। और बोलो जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एसपीजी में, मैं वर्ल्ड में जब भी कहीं बड़ा हादसा होता है मैं हमेशा रहा हूँ। बाद में जब उसमें प्लेन टकराए गए, उसके बाद जब बिल्डिंग गिरने की हालत में हो गई तो दाएं बाएं कहीं भी गिर सकती थी, तब डेल्टा फोर्स ने कंट्रोल डिमोलिशन करके बिल्डिंग सीधी गिरा दी इमीडिएट। जिसको बाद में कई मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि ये अमेरिका का इंटरनल काम था। इंटरनल काम साहब वो था नहीं, बाद में डेल्टा फोर्स ने, ताकि बिल्डिंग दाएं बाएं ना गिर जाए, कंट्रोल डिमोलिशन करके नीचे गिराई। बताओ मुझे कैसे मालूम?
क्योंकि सर मैं था डेल्टा फोर्स का एसपीजी, इंडियन आर्मी ने भी मेरी एसपीजी में काम किया हुआ है, एनएसजी वालों ने क्या है, भारत के अंदर आईबी रॉक किसने मेरी एसपीजी नहीं उठाई है बोलो? खुद पीएमओ ने मेरे को 32-36 नंबर जब दिया, और भारत सरकार एसपीजी 1437 नंबर क्यों बताया? क्योंकि इन सबकी कनपटी पर रिवॉल्वर लग गई थी। ऐसे 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 आए 1750 आतंकवादी मारे थे हमने अमेरिका में, 1750 आतंकवादी मारे थे हमने, मेरी टीम ने मारे थे, एक इंडियन शामिल नहीं था। शर्त लगा लो। अमेरिका, जी हाँ, बाद में मैं बता रहा हूं ना कैसे डेल्टा फोर्स वाले ने मारे, फिर मेरे कहने पे ब्लैक वाटर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैं करो पेमेंट, उनकी पेमेंट वहां मिल गई, मेरी पेमेंट मुझे मिल गई, तुम्हारे बंदे नहीं थे, शर्त लगा लो चाहे। ब्लैक वाटर ने मारे थे अमेरिका के अंदर, और यही डील मेरी हुई थी। 1750, जी हाँ, बाद में यही आंकड़ा जो है 4500 पार किया। अंदाजन हमने अमेरिका में कोई 90 लाख से ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादी बिल्कुल मारे, सोमालियन आतंकवादी मारे, वाबी आतंकवादी मारे, सब के सब, और लिस्ट हमारे को इंटरपोल ने दी थी जी, सब जानते हैं इस बात को। मैंने सरेआम यूनाइटेड नेशन आईसीजे से और इंटरपोल से लिस्ट मांगी थी, बोलो हाँ या ना? दिल्ली पुलिस वाले भी जानते हैं। बाद में दिल्ली पुलिस के कई लड़कों ने कोशिश करी थी मेरी टीम में आने की, ब्लैक वाटर में हमने नहीं आने दिया, और आज भी जेएसआर सिक्योरिटीज बनाने वाले ब्लैक वाटर वाले हैं। और बोलो जी, तुम लोग कौन हो भाई? इस तरह से ब्लैक वाटर ने पैसा जो है सबसे ज्यादा कमाया। हमने बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज, इसलिए जेएसआर सिक्योरिटीज में मैंने कभी किसी इंडियन को रखा ही नहीं। मैंने इनको कहा भी असर चाहिए हमसे ले लो, हम दे देते हैं। क्यों गया मैं ब्लैक वाटर में, वजह बताता हूं। जब इंडियन आर्मी में मैं अपनी, जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मैं जब भर्ती के लिए गया, रनिंग में मेरे को फेल दिखाया गया, जी हाँ बता रहा हूँ ना मैं आपको, उसके बाद से ही ब्लैक वाटर ने मेरी एसपीजी उठा ली थी, और तब से लेकर आज तक उसके बाद ब्लैक वाटर वाले तुम्हारी तरह थोड़ी हैं गद्दार और दोगले कहीं के कि मेरी एसपीजी उठाना सब जानते हैं। मेरी एसपीजी भी ले लें, उसका मेरे पैसे भी ना दें, एसपीजी के पैसे देने पड़ते हैं जी। ये थोड़ी है 2-4 हजार रुपये पकड़ा दिया 3 महीने में, भग जाए यहाँ से चल। जिसने मेरी एसपीजी उठाई उसे ही मारते हैं मेरी टीम के बंदे। आराम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बाकी डॉक्टर मेरी एसपीजी उठा करके जो है इलाज कर रहे हैं लोगों का। खुद अरुण जेटली का इलाज उसके फेफड़ों में पानी भरने के बाद मेरी एसपीजी उठा के किया गया है, बोलो हाँ या ना? एम्स में इलाज चला, एम्स वाले जरा क्या कहते हैं, WHO को जवाब दे देना। तो मेरा पैसा क्यों नहीं आएगा? जब इवेंका ट्रंप ने काम मेरा जब शुरू हो गया वहां पे ब्लैक वाटर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है जी, क्योंकि ब्लैक वाटर प्राइवेट आर्मी है, पैसे के कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ब्लैक वाटर ने काम चटका दिया वहां पे। फिर क्या दिक्कत रह गई? मैंने ब्लैक वाटर राइजिंग बना दी, मैंने बनाई ब्लैक वाटर राइजिंग,
आज भी पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर राइजिंग वाले हैं, मेरी टीम है, ले ले पंगे, इमरान खान में दम हो तो। मारना। अच्छा जी, तूने तो खुद जो है अमेरिकन आर्मी के साथ मीटिंग करके मेरी एक फोटो दिखा के कह दिया ये CIA एजेंट है। बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मुझे जो है अपना एम्बेसडर टू इंडिया बना दिया और पोर्टस का रैंक दिया। ये बात बाइडेन को बुरी लग गई और मैंने दोबारा से जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि अमेरिका में मेरे को चील का दर्जा मिला हुआ है, ईगल। आज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, बाइडेन नहीं है। होगा तू कोई, मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मेरा पैसा क्यों नहीं रिसीव किया? फिर बैंक किस लिए खोला आपने? डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे प्यार दिखाते हुए मेरे लिए अपने जैसा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की बराबरी देते हुए मेरे लिए उसने बीस्ट का कॉन्वॉय भेजा। तो इनका कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कॉन्वॉय नहीं हो सकता तेरा। बताओ यार कैसे ओछी ओछी बातें कर रहे हैं ये। अबे तुम गरीब हो, मैं थोड़ी हूं, मैं हूं रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, तो तू क्या है बे? डिमोनेटाइजेशन करके तूने इस देश का पैसा चौपट किया है, मैंने थोड़ी किया है। तू समझना। अब आप मुझे ये बताओ, मैं भारत की जनता से एक बात पूछता हूं, ना मारूं इनको चप्पलों से मैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भी अगर भारत में मेरा पैसा नहीं आएगा तो किसके थ्रू आएगा? इनकी तरह मैं जो है इंडियन आर्मी की मदद से ट्रकों में जो है क्या कहते हैं अनअकाउंटेड पैसा लेके आऊं पाकिस्तान से। मुझे भी तो पता चले ना भाई, कौन है इतना बड़ा आर्थिक मामलों का जानकार भारत में? कौन है ये नीति आयोग वाला? और लिस्ट मैंने अपने आप थोड़ी चुन के मारे हैं। इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन, ICJ, इंटरपोल, इनकी लिस्ट थी। खुद दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड, इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट वांटेड जो है दाऊद इब्राहिम, मैंने मारा शारजा में। उसका इंटरपोल का 27 मिलियन US$ मेरा नहीं आने दे रही है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मैं तो नहीं देता अब ₹1 भी तुम्हारे को। तुम ले लो जाकर वर्ल्ड बैंक से, अपना पैसा है तुम्हारे में दम तो। हो गए तुम कोई। खुद स्मृति जुबिन ईरानी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईरान, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऑयल शिप को हाँ जी हाईजैक करने में फंसे। अब दे इंडियन नेवी जवाब और कोस्ट गार्ड, फंसे या नहीं फंसे? मार्कोस वाले जवाब देंगे।
बच्चा गोदी में है, जब मैंने प्रेशराइज किया उसके बाद जो है क्या कहते हैं इन्होंने जो है बंधक छोड़े, और उसके बाद भी जो है इन्होंने 2.5 महीने तक सीनियर स्टाफ जो है बंधक बना के रखा था। बाद में कमांडो कार्रवाई में छुड़वाया हमने। स्मृति जुबिन ईरानी चोरी छुपे जो है, सुन लीजिए, पहले इसने जुबिन से शादी करी, एक इजरायली से, जुइश से। उसने इसको अपनाया नहीं, सनातन धर्म की होने की वजह से जुइश नहीं अपनाते। और उसके बाद इसने जो है कासिम सोलोमनी से शादी करी, एक ईरानी से, इसलिए कासिम सोलोमनी कहलाई। कासिम सोलोमनी एक आतंकवादी था ईरान का। उसने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन करते हुए ईरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करवा दिया और उसका घेराव किया। तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने कमांडो कार्रवाई करते हुए जो है कासिम सोलोमनी को मार गिराया और उसके करीबन 250 बंदे मार गिराए। वो तो मैंने रोका अमेरिका को, वरना तो वो ईरान को ना भाप बना के उड़ा देते। इराक के मामले में मैंने जो है क्या कहते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात टालते हुए जो है मैंने इराक के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया। मैंने कहा छोड़ो यार, बहुत हो गया। अब मैंने 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कही है। नहीं करना है, मरो फिर, जाओ, आईएसआईएस वाले फिर मारेंगे तुम्हें। और यही संख्या बढ़ते बढ़ते अंदाजन 3.25 करोड़ तक चली गई थी। अमेरिका के अंदर हमने मारना नहीं बल्कि उनको उठा उठा करके हमने उनके देश वापस भिजवा दिया था। अमेरिका से हमने आखिरी सरदार जिस दिन भिजवाया था, मैं जब जीएमआर पे गया तो वो सरदार अपना सामान लेके आ रहा था। इस बात से स्वर्ण मंदिर वाले भड़क रहे थे, तुम आतंकवादी हो। वो सारे बंदे तुम्हारे इंटरपोल में लिस्टेड थे, खालिस्तान के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन करते थे। भारत के अंदर धरना प्रदर्शन प्रजातंत्र हो सकता है, दूसरे देशों में नहीं है। ब्रिटेन की सड़कों पे धरना प्रदर्शन करने के चक्कर में खुद ब्रिटेन के मेयर ने जो है क्या कहते हैं सरदारों पे लाठीचार्ज किया और उसके बाद जो है इनके ऊपर कार्रवाई करी। और भारत की गवर्नमेंट जानती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले भी जानते हैं, खुद मिका तक पिटाया बाहर। कबूतरबाजी में दलेर मेहंदी फंसा था। अमेरिका जो है ये बिना पासपोर्ट और बिना वैलिड वीजा के जो है ये कंटेनरों में यहाँ से जो है क्या कहते हैं इंडियंस को सप्लाई करते थे। बाद में वो कंटेनरों में मरे मिलते थे। पूरे विश्व के सामने आतंकवाद से बड़ा कोई संकट नहीं है सर। सोमालिया के अंदर यूनाइटेड नेशन की एड रोकने वाले अदीद गैंग से इनके डायरेक्ट लिंक थे। बाद में अदीद गैंग ने मेरी ताकत को देखते हुए खुद मेरे से जो है उन्होंने क्या कहते हैं मर्सी की उम्मीद रखी और मेरे से कहा कि आप हमारी जो है 200 करोड़ से मदद कीजिए, हम आपके जो है क्या कहते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन बनाने में मदद करेंगे। मैं कहा करो। और उसके बाद शौर्य क्रूज लाइनर का काम मैंने सोमालिया में शुरू कराने की बात करी तो इसके मिर्च लग गई। मेरे को नहीं समझ में आता भाई ये कैसी गवर्नमेंट है। बाद में मैंने एमआरएम की मदद से, जी हाँ, एमआरएम लतीफा की मदद से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए वेनेजुएला से तेल का इंतजाम करवा दिया, क्योंकि यहाँ से शिप में ऑयल ले जाने में वहाँ दिक्कत होती थी। कल बाइडेन ने खुद मुझे भरोसा दिलाया है कि हमारे पास इतना बैरल तेल है, बैरल में बंद, आप जब कहोगे तब हम इंडिया भिजवा देंगे। क्योंकि बाइडेन को मेरी ताकत समझ में आ गई। नहीं, जेल तो इन्हें जाना होगा भाई, जेल तो ये जाएंगे। अगर भारत में पुलिस सिस्टम को ऐसा लगता है कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है तो सर इंटरपोल है। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी आईसीजे में भारत में आईपीएस सिस्टम और इंडियन आर्मी का हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की और इनकी वर्दियां रद्द करने की।
मैंने तो नहीं कहा था ना बोरिस जॉनसन को और बाकी लोगों को मोदी के साथ लिंक बनाने के लिए। मैंने तो नहीं कहा था इमरान खान को, मैंने तो नहीं कहा था बाजवा को और पाकिस्तानी आर्मी को। मैं तो अपना 174 लाख करोड़ रुपये वसूल के रहूँगा जी, और पैसा तो मैं ला के रहूँगा इस देश में। तुम रहो चाहे ना रहो, मुझे क्या लेना देना। पूरे विश्व में आतंकवाद से बड़ा कोई कोई संकट नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जी हाँ, ये एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये जब गुजरात का सीएम बना, इसने अपनी वाहवाही और ताकत बढ़ाने के लिए, हिंदुओं का वोट लूटने के लिए इसने गुजरात में दंगे भड़काए, और बाद में उन्हीं दंगों की आड़ में इसने जो है भारत के अंदर, जी हाँ, जुइशों ने भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। और उसके बाद पॉलिटिकल रैलियों की आड़ में इसके लोग कभी भी किसी भी इलाके पे हमला कर देते थे। यही प्लान इनका कल भी था, जब इन्होंने लाल किले के पास जो है क्या कहते हैं गुरु पर्व के नाम पे ये लोग इकट्ठे हुए, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं इनका प्लान था कि हथियारों से आसपास के इलाके में हमला करेंगे, जहां मेरी टीम ने जाकर के इसको और इसके टीम के बंदों को इनकी एसपीजी सिक्योरिटी में ही मारा था। बिल्कुल मारा पीटा जी, तबीयत से मारा पीटा है। उल जुलूल तो सोच के तो देख। इतना आसान नहीं होता ना, ये देश आपके बाप की बपौती नहीं है मिस्टर मोदी। मगर सोमवार को पता लग जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, साफ सीधी सी बात है।